धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे एमएस जी, आप जी से अरदास है कि हमारे एमएस जी संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हमारे गुरु हम सब के बीच देह रूप में जल्दी से जल्दी आएं और हमें अरबों गुना खुशियां बख्शें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राम नाम जरूर जपा करो, मालिक से मालिक को मांगा करो और भावना शुद्ध रख के आगे बढ़ा करो ताकि इस मनुष्य शरीर का फायदा उठाया जा सके। वरना खाते पशु हैं, बच्चे पशुओं के हैं, पशु पक्षी रहने के लिए घर बनाते हैं, यही तो आदमी करता है। बल्कि पशुओं की तो जीते जी मल मूत्र खाद के काम आता है, मरने के बाद हड्डियां चमड़ा सब काम में आता है। आदमी का तो मल मूत्र संभालने के लिए चक्कर पड़ा हुआ है, कहां संभाला जाए। यहां वो जाता है, आसपास के लोगों के जीना दूभर हो जाता है। रिसर्च हो रही है इस पे, और मरने के बाद हड्डियों पे टैक्स अलग से लगता है। आप लेके जाओ, कई जगह देखा है हमने, क्योंकि हम सभी धर्मों में गए हैं। जुत्तम पेल भी हो जाता, वो कहता मेरा ग्राहक, वो कहता मेरा, कईयों के कपड़े फट जाते हैं। कहता नहीं हड्डियां इधर मेरे पास आके डालो, वो कहता नहीं मेरे पास डालो। ऐसा जुत्तम पेल होता हमने अपनी आंखों से देखा है। और पशुओं के तो चमड़ा भी काम आता है, हड्डियां भी, और उनका मांस भी पक्षी जो होते हैं या जो भी खाने वाले वो खा जाते हैं, पक्षी या जानवर। तो आदमी का तो फिर भी आदमी को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में, सभी धर्मों में ये बोला गया है आदमी सर्वश्रेष्ठ, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ। इसकी वजह है कि उस ओंकार जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया है, उस ओंकार की भक्ति अगर कोई कर सकता है इस धरती पे तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य कर सकता है। और उसकी भक्ति ही मोक्ष मुक्ति देती है, जीते जी गम दुख दर्द परेशानी बीमारियों से और मरणोपरांत आवागमन से। इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया। अब अगर आप ये कार्य नहीं करते तो आप फिर बुरा ना मानना, इंसान होते हुए भी जानवरों से बदतर है। शैतान भी शर्मा जाता है आज के कारनामे देख के। लेटे लेटे बच्चों को खत्म कर दिया, थोड़े से लालच के लिए दूसरों का खात्मा कर देना, बेवजह लोगों को तकलीफ, हरामखोरी, भ्रष्टाचार, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। शैतान तो इतने काम जानता ही नहीं था, वो तो कहता आज का आदमी मेरा बाप बना बैठा। शैतान का तो एक दायरा होता था, राक्षसों का। सतयुग के बाद की जो बातें करें तो उस टाइम की भी बात करें, कोई कोई होता था जो बुरे कर्म करता था और उसको जंगल का एक एरिया दे दिया जाता था, वो उसी में रहते थे, बाहर नहीं आते थे। तो जब पता है कि इधर राक्षस रहता है, कोई क्यों जाएगा। पर आज वाले शैतान का तो पता ही नहीं, कहां जाके किस पे वार कर दे, कहां जाके कौन सी हरामखोरी कर दे, कहां जाके क्या गुल खिला दे बुरे, कुछ पता नहीं। तो ये जो शैतानियत आदमियों में बढ़ती जा रही है, इसकी हकीकत में एकमात्र वजह है आत्मिक कमजोरी। और आत्मिक कमजोरी दूर सिर्फ एक ही तरीके से होती है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम से। गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, कलमा, नाम शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन, सारे एक ही ताकत के नाम है। अब आप पानी पी रहे हैं, कोई कहे नहीं जी मैं तो जल पी रहा हूं, दूसरा कहेगा मैं तो वाटर पी रहा हूं। क्या अलग नाम लेने से पानी प्यास नहीं बुझाएगा? क्या उसका रंग या उसका स्वाद बदल जाएगा? पानी को अगर जल कह दें, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, अनी, बहुत से नाम है।
तो पानी का नाम बदलने से पानी का स्वाद या रंग नहीं बदलता, तो भगवान का नाम बदलने से भगवान जी कैसे बदल जाएंगे। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।